Hello dear students, in the previous lecture we have done the topic of subscription received in advance at the end of the current year and all this subscription calculation of subscription. ठीक है, तो अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। इसमें इसकी देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस की भी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने सब्सक्रिप्शन की करी थी। तो इसमें ये ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेदर दे आर पेड और आउटस्टैंडिंग। जो हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं करंट ईयर के वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, चाहे वो पेड हो गए या फिर आउटस्टैंडिंग है, अभी नहीं पेड हुए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इंक्लूड ऑल दोस एक्सपेंसेस which are paid in cash and may belong to any year। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, वो एक्सपेंसेस आते हैं जो कि कैश में पे हो चुके हैं, ठीक है, चाहे वो कोई से भी ईयर के हों। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ फॉर करंट ईयर which is debited to income and expenditure account may be less or more than the expenses paid in cash। जो एक्चुअल अमाउंट होता है एक्सपेंसेस का करंट ईयर का, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिटेड होगा, मे बी लेस और मोर देन द एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ठीक है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस जो हैं वो पेड हो चुके हैं कैश में, वो वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगी। सो debiting the amount of actual expenses in income and expenditure account, it is to be calculated in the following way। अब इसको हम देखें किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इसमें लिखेंगे हम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारे एक्सपेंसेस ईयर मतलब इसमें पे हो चुके हैं, ठीक है। ऐड करेंगे इसमें एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में, ईयर के एंड में, ठीक है। और उसमें ऐड करेंगे एक्सपेंसेस प्रीपेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो हमारे एक्सपेंसेस प्रीपेड हो चुके हैं, पहले हमने कर दिए हैं, मतलब जो हमारे दे दिए हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है, साल के शुरुआत में। ये दोनों चीज़ें हमारी ऐड होंगी। इसके बाद इसमें ये लेस होगा एक्सपेंसेस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एक्सपेंसेस हैं प्रीपेड हो चुके हैं एंड ऑफ द ईयर एंड में, और लेस होगा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये दोनों चीज़ें हमारी लेस होंगी, ठीक है। इसमें इसके आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हैं जो एंड में क्या है, एंड में वो हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, मतलब एंड ऑफ द ईयर, अभी आउट नहीं हुए पे। और ये प्रीपेड हैं जो पहले से प्रिपेयर हो गए हैं बिगनिंग में, ठीक है। और इसमें हम लेस कर देंगे जो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इसका आपने बहुत ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20 एक्सपेंसेस। अब इसमें हमें दे रखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2014 इन द फॉलोइंग केस। जनवरी 1 जो है डेट दे रखी है, रेंट आउटस्टैंडिंग है 400। देन दिसंबर 31 है, रेंट पेड इन एडवांस 500। देन रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब जो रेंट पेड हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर तो वो कितना है, 6900, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये देख लीजिए, इसमें ये है रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2014। पहले हम ये लिखेंगे जो हमारा पे हो चुका है, ठीक है। इसमें ऐसे देखिए लिखा था ना पहले एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना है हमारा 6900, तो हम इसको पहले लिख देंगे। इसमें हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2013, ठीक है। जो देखो जनवरी 1 में 2014 का रेंट अभी, ये 13 का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जनवरी 1 में बता रहा है वो, तो वो कितना है 400। इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और इसमें क्या है, रेंट पेड इन एडवांस, जो हमारा पे हो चुका है 2015 का, अब ये 2014 का बन रहा है ना ये, तो ये हमारा कितना रेंट पेड हो चुका है 2015 का एडवांस में, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन 6900 माइनस 400 6500 आ गया। देन इसमें 500 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6000 आ जाएगा। कितने का, ये 2014 का रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके एक्सपेंसेस के जो हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये इलस्ट्रेशन है, इसी तरीके से होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में
ज़रूर करेगा, और कोई प्रॉब्लम होएगी तो मेरे से आपने पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक है इसमें कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन देखनी है कैसे होती है। देयर आर सम गुड्स विच आर गोइंग टू डिमिनिश एवरी ईयर ड्यू टू यूज़। अब इसमें देखिए बताया है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि मतलब क्या हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं हर ईयर, क्योंकि उनके जो हम उसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो उससे वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। दीज गुड्स आर नोन एज कंज्यूमेबल गुड्स, उनको कहा जाता है कंज्यूमेबल गुड्स। द ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड द परचेजेज ऑफ दिस गुड्स आर गिवन। इसमें दे रखा है, ये दिया जाएगा। द अमाउंट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। अब जो अमाउंट है इसका ये देखिए इसमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, पहले हम इसका ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे कंज्यूमेबल गुड्स का जो हमारे को दिया गया होगा, ठीक है। उसमें हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारी परचेजेस रहेंगी पूरे ईयर की उसको ऐड कर देंगे। देन लेस करेंगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक लेस करके तो हमारे पास जो आएगा गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगी कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन। अब इसमें ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ दैट टाइप ऑफ गुड इज़ शोन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड गुड्स कंज्यूम्ड आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसमें ये बताया गया है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया जाएगा, और जो गुड्स हैं वो डेबिट साइड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये सेकंड हमारे पास इसका है स्टेशनरी। नॉर्मली एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम इज चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं। बट इन केस ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो हमारे पास स्टॉक होता है स्टेशनरी का, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा स्टेशनरी का वो कहाँ दिया जाएगा। अप्रोच would be to make necessary adjustment in purchase of stationery and work out the cost of stationery consumed and shown that amount in the expenditure income and expenditure account and stock in the balance sheet, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी हमारे को स्टेशनरी की, और उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और इसका जो अमाउंट है वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। 22 है कंज्यूमेबल गुड्स। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2015 वॉज ₹5000, जो हमारे पास स्टॉक दे रखा है 1 जनवरी का। ओपनिंग स्टॉक है 5000। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है, स्टेशनरी परचेज की 11000 की। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक है 1000। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट जो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, हमारे पास दिया गया है 5000, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें परचेजेस जितनी भी हमारी स्टेशनरी की परचेजेस हुई है 11000 ऐड कर देंगे, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दे रखा है 1000, तो इसमें से लेस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा 15000, वो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारी स्टेशनरी कंज्यूम हुई है पूरे ईयर की, वो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसको भी आपने प्रैक्टिस नोटबुक में अपनी ट्राई करना है, सारे इलस्ट्रेशंस को भी करना है, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं पीछे के वो भी आप एक एक करके ट्राई करते रहिए। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली इसको पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से। तो उसके लिए क्या क्या इसमें ये चाहिए होते हैं, देखिए। फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, वो हमें